आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखा पत्र, आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उत्तरी कर्नाटक की उम्मीदें पूरी नहीं की। बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा लड़कों को सिखाना होगा महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस की तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी से राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया आग्रह। विपक्ष ने विपक्ष में बने रहने का मन बनाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बरसे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश। चीन में आधी रात को कांप उठी धरती, 6.2 तीव्रता वाले भूकंप से मची भयंकर तबाही, अब तक 111 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 19 दिसंबर को बीदर के भूमरेड्डी कॉलेज के समीप बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने विभिन्न प्रकार के मछलियों के एसएस फिश एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मोहम्मद गौस के साथ काउंसलर और दूसरे लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहम्मद गौस के साथ काउंसलर्स और दूसरे लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहम्मद गौस के अलावा दूसरों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद गौस ने बीदर में पहली बार लगाई गई फिश एक्सिबिटियों के बारे में बताया कि केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं उनके ओनर को बात देता हूं जो हमारे बिदर को एक फर्स्ट टाइम ये लाए हैं प्रोग्राम। बच्चे देखने के बाद पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा उनको यहाँ पे लगेगा, क्योंकि फ़िश के जो वैराइटीज़ है पॉट्स के वो देखने के काबिल है। क्योंकि मैं पूरा एरिया विज़िट किया, अभी एरिया विज़िट करने के बाद मेरे को खुद यहाँ से जाना नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत अच्छे से चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। आप भी फैमिली के साथ टाइम निकाल के, हर कोई बिजनेस है, नौकरी है, हर काम में है, मैं आपको फैमिली के साथ आके थोड़ा एंजॉयमेंट करके जाइए। बिदर में भीमरेड्डी कॉलेज के अपोजिट है ये एसएस एग्जीबिशन। और मेरे साथ मेरे शौकत काउंसलर, समीर काउंसलर, मेरी पूरी टीम और यहाँ के ओनर और हमारे जाहिद भाई, सब जने मिलके इसका इनाग्रेशन किया। और आप लोगों को और कुछ हेल्प होना है तो हम बिल्कुल आपके साथ है। इतना कहते मैं अपनी बात। सभी को नमस्ते। आज बीदर में एक नया यूनिक प्रोडक्ट हमारे को देखने को मिला है और हैदराबाद के जो इस बड़े मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर आके एक बीदर के लिए नया संदेश दिया है। क्योंकि बीदर में लोग सुबह से शाम तक काम 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 हर टाइम वर्क में बिजी रहते। थोड़ा हमारे को रिलीफ भी चाहिए, मेंटलिटी पीस भी रहना है। हम ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं ना फैमिली को टाइम ले रहे हैं। ऐसा ही एक हमारे बीदर में एक नया प्रोग्राम आया जो ऐसा लग रहा है कि हम हकीकत में समुंदर में तैर के आ रहे हैं। जो फिश का जो नया सिस्टम से इन्होंने जो बनाए हैं एक्वेरियम के सिस्टम से, ऐसा एक। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जो किया वह मौजूदा कार्यक्रमों की फिर से घोषणा करना था और इस प्रकार वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री को कन्नड़ में लिखा गया एक 3 पेज का पत्र उनके कार्यालय द्वारा मीडिया को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लोग अब न केवल उत्तरी कर्नाटक में बल्कि अन्य हिस्सों में भी गैर स्टार्टर बुनियादी ढांचे के कार्यों की कठिन वास्तविकता को समझ गए हैं। महादायी, ऊपरी कृष्णा और तुंगभद्रा संतुलन जलाशय परियोजनाओं जैसी कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए बोम्मई ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 1 रुपए का भी आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा उत्तरी कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस सरकार के पहले बेलगावी सत्र के दौरान होने वाली विशेष बहस से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई। कर्नाटक में 11 दिसंबर को महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है कि बेटों को पढ़ाएं और उनसे बेटियों को बचाएं। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए समाज पर सामूहिक जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया। न्यायमूर्ति वराले ने कहा, जब तक लड़कों को नहीं सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान और रक्षा
किस तरह करनी है, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। लिहाजा अब जरूरत है कि बेटों को पढ़ाया जाए कि बेटियां को कैसे और किससे बचाना है। कर्नाटक के बेलगावी के हुक्केरी में 11 दिसंबर को 42 वर्षीय महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया और फिर बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। गांव के लोग महिला के बेटे से नाराज थे क्योंकि उसने गांव की ही लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। न्यायमूर्ति वराले ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में सामूहिक जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने सोमवार को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी के बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय गांधी भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने पीएसी सदस्यों को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शब्बीर अली ने कहा कि पीएससी ने हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार करने वाले वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया। अली ने कहा पीएससी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी से तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। हम उन्हें और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखने जा रहे हैं। मेडक से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वो इसे दोहराएं, तेलंगाना से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य मंत्री को अगले साल के आम चुनाव के लिए एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। मुरादाबाद की नई बस्ती निवासी एक महिला आजिम फातिमा ने मकान के विवाद को लेकर तहसील स्कूल निवासी अतहर अली नामक एक व्यक्ति पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उन आरोपों को अतहर अली के भाई अजहर शहीद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महिला आजिम फातिमा द्वारा लगाए गए सारे आरोप बिल्कुल गलत है। उनके भाई अतहर अली पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का उनके भाई अतहर अली से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। सारे आरोप सरासर गलत है। अतहर अली के भाई अजहर शहीद ने बताया कि महिला आजिम फातिमा द्वारा उनके भाई को भू माफिया कहा गया था, जो कि सरासर गलत है। उनके भाई अतहर अली बेहद साफ सुथरी छवि के इंसान हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा या वाद विवाद किसी भी थाने पर नहीं है। महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। मुरादाबाद के केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? जी अजहर सईद। अजहर सईद किसके भाई हैं आप? मैं भाई अतहर अली का भाई हूँ। अतहर अली पे अभी कुछ आरोप लगाए थे अजीम फातिमा द्वारा, क्या आरोप जी, है? ये अजीम फातिमा जो एक वृद्ध महिला है, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि ये अतहर जो है भूमाफिया है, बदमाश है, गुंडे किस्म का आदमी है। तो ये सरासर आरोप गलत लगाए गए हैं, बेबुनियाद है, इनका कोई मकसद नहीं है। अब बहरहाल तो इस चीज़ का आप बिल्कुल क्लियर करने चाहिए कि ये क्या बात है कि ऐसे आरोप जो लगाए हैं सब ये झूठे हैं। क्या आरोप लगाए थे उन्होंने ये कहा था भाई कि ये बदमाश है, गुंडे हैं, अतहर अली भाई हमारे। तो ये सब जो आरोप जो लगाए गए हैं सब ये बेबुनियाद हैं। इसकी छानबीन भी आपने कर चुके हैं और पत्रकारों को भी गुमराह किया गया है इसमें। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? बस ये है कि इसमें फैसला हो जाए सही। इन जो आरोप हैं ये हटा दें अपने पास से, सब जितने भी लगाए गए हैं। बेगबार में आप सही आदमी को बदनाम करना तो ये गलत है। नहीं, अच्छा, विवाद क्या था ये? अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लगता है विपक्ष ने अपने स्थान पर बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध मारी, कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह सेंधमारी की ही तरह खतरनाक है। पीएम ने कहा लोकसभा में घटना घटी और विपक्ष के सांसदों का
जो व्यवहार रहा, ऐसा लगता है कि विपक्ष रूप से जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध मारी उन्हें उनका समर्थन है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि हम जब 2014 में सत्ता में आए थे तब आज के 18 साल हुए, मतदाता 8 साल के थे। उन्होंने घोटालों का वह युग नहीं देखा, वे विकास का युग देख रहे हैं। उन्हें इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और विवाद से जुड़ी अन्य सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज की। इस मामले में हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जिन 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए एक मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी है, जबकि बाकी 2 एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दी गई चुनौती याचिका है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए लालू यादव अपने बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पटना हवाई अड्डे पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से कहा कि गठबंधन की बैठक में सहयोगी एक साथ बैठेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। पीएम मोदी के फिर से सत्ता में लौटने के भाजपा के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रसाद ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, रोज यही बात पूछते हैं, क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आए। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक है, हम लोग जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। वह मोदी की गारंटी वाक्य पर टिप्पणी कर रहे थे। बरेली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का तानाशाही दिखाने का मामला सामने आया है, जिसमें नहाकर न आने पर छात्रों को स्कूल में ही नहला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद लोग प्रिंसिपल की इस करतूत की जमकर कर रहे हैं निंदा। प्रिंसिपल ने कॉलेज में लगे पंपिंग सेट्स की कुंडी में ही छात्रों को नहलवा दिया, जिसके बाद बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और अन्य बचाव दल राहत अभियान चला रहे हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 3 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तूतीकोरिन जिले के श्री वैकुंठम रेलवे स्टेशन पर पिछले 24 घंटे से लगभग 500 यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद स्टेशन पर पानी भर गया है और ट्रेन की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारतीय वायुसेना ने फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए हवाई राहत सामग्री गिराना शुरू कर दिया है। अस्वस्थ यात्रियों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा। मंदिर नगरी तिरुचेंदुर से चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री श्री वैकुंठम में फंसे हुए हैं, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। एक अधिकारी ने कहा कि फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सभी प्रयास जारी है और एनडीआरएफ अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन में आधी रात को जोरदार भूकंप से ऐसी तबाही मची है कि चारों ओर लाशों के ढेर लग गए हैं। चीन में आज यानी बुधवार तड़के जोरदार भूकंप आया।
जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 200 से अधिक घायल है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के उत्तर पश्चिम यानी चीन के कांसू किंगई प्रांत में आए 6.2 तीव्रता के जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या अभी तक 110 पार कर गई है। बताया जा रहा है कि यह भूकंप इतना जोरदार था कि इसमें कई इमारतें भी ध्वस्त हो गई है और चारों ओर चीख पुकार मच गई। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि सोमवार देर रात आए भूकंप में गांसू प्रांत में 100 और पड़ोसी किंगई प्रांत में 11 लोगों की मौत हो गई। शिन्हुआ ने कहा कि इस भूकंप में 200 से अधिक लोग घायल हुए। गांसू में 96 और किंगई में 124 लोग घायल हुए। भूकंप किंगई के साथ प्रांतीय सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांसू के जीशीशान काउंटी में आया। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनके लिए लोग एक उम्र को ही सही मानते हैं। हालांकि जैविक तौर पर भी कुदरत ने कुछ चीजों की आयु निर्धारित की है। मसलन 6 महीने के बाद बच्चा सिर्फ दूध पर विकसित नहीं हो सकता, 2 साल के बाद बच्चे घुटनों पर चल नहीं सकते या फिर महिलाएं मोनोपॉज के बाद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। आज बात ऐसी महिला की जिसने ये जैविक प्रक्रिया भी बदल दी है। यूं तो महिला के बच्चों को जन्म देने की एक उम्र होती है, लेकिन अफ्रीका की रहने वाली एक दादी ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 70 साल की पक्की उम्र में जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ। महिला का नाम सफीना नामुकवाया है। उसकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि उसने दादी नानी बनने की उम्र में बच्चों को जन्म दिया है। 70 साल की सफीना अफ्रीका की सबसे ज्यादा उम्र में मां बनने वाली महिला बन गई। उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। कंपाला के इंटरनेशनल एंड फर्टिलिटी सेंटर में उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं थी, बल्कि IVF के जरिए वे प्रेग्नेंट हुई थी। करीब 8.5 महीने बाद उन्होंने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया है, जिनका वजन 2-2 किलोग्राम है। सफीना का कहना है कि उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखा पत्र, आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उत्तरी कर्नाटक की उम्मीदें पूरी नहीं की। बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा लड़कों को सिखाना होगा महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस की तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी से राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने का किया आग्रह। विपक्ष ने विपक्ष में बने रहने का मन बनाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बरसे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश। चीन में आधी रात को कांप उठी धरती, 6.2 तीव्रता वाले भूकंप से मची भयंकर तबाही, अब तक 111 लोगों की मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।